नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया फोकस न्यूज चैनल में। दोस्तों, क्या देश के सराफा बाजार के भीतर एक ऐसा भूचाल आ चुका है जिसने लाखों निवेशकों और सोना खरीदने की तैयारी कर रहे परिवारों की पूरी रणनीति बदल दी है। क्या सोने और चांदी में आई यह भारी गिरावट सिर्फ शुरुआत है या फिर बाजार के भीतर कोई बड़ा खेल चल रहा है? तो दोस्तों, पिछले 48 घंटों में जो कुछ सराफा बाजार में हुआ है उसने हर किसी को चौंका दिया है। लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना लगभग 960 रुपये तक टूटकर 1,53,440 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी ने तो गिरावट का ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसने निवेशकों को पूरी तरह हैरान कर दिया। चांदी एक ही दिन में करीब 6,660 रुपये फिसलकर रुपये 2,48,740 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गई। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या दुनिया में कोई बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है? क्या निवेशक अचानक सोने से दूरी बना रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी हुई है? आइए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला बड़ा कारण है भारतीय शेयर बाजार में आई जबरदस्त तेजी। पिछले कुछ समय से घरेलू इक्विटी बाजार लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं। जब शेयर बाजार तेजी पकड़ता है तो बड़े निवेशक अक्सर अपने पैसे को सोने जैसे सुरक्षित निवेश से निकालकर शेयरों में लगाना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि कई बड़े फंड और संस्थागत निवेशकों ने सोने में मुनाफा वसूली शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि बाजार में बिकवाली बढ़ी और कीमतों पर दबाव बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण अमेरिका से आया है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने हाल ही में अपनी मौद्रिक नीति को लेकर बड़ा रुख दिखाया है। फेड ने ब्याज दरों को फिलहाल स्थिर जरूर रखा है, लेकिन साथ ही संकेत दिए हैं कि महंगाई पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई है और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाया जा सकता है। अब इसका सोने से क्या संबंध है वो जानते हैं। दरअसल जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो निवेशकों को बॉन्ड और अन्य ब्याज आधारित निवेशों में बेहतर रिटर्न मिलने लगता है। ऐसे में सोना, जो कोई ब्याज नहीं देता, निवेशकों को कम आकर्षक लगने लगता है। यही वजह है कि फेड के सख्त संकेतों के बाद वैश्विक निवेशकों के बीच चिंता बढ़ी और सोने में बिकवाली देखने को मिली। हालांकि यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी पूरी तरह कमजोर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और केंद्रीय बैंकों की लगातार गोल्ड खरीदारी अभी भी सोने को मजबूत आधार दे रही है। यानी एक तरफ गिरावट का दबाव है तो दूसरी तरफ समर्थन देने वाले कारण भी मौजूद है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह गिरावट खरीदारी का मौका है? तो दोस्तों, बाजार विशेषज्ञों की राय इस मुद्दे पर अलग अलग है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड मजबूत बनते रहते हैं तो सोने में थोड़ी और नरमी देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ कई विशेषज्ञ मानते हैं कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए हर बड़ी गिरावट एक अवसर साबित हो सकती है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, याद रखिए, सोना केवल एक धातु नहीं बल्कि दुनिया भर में सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। जब भी दुनिया में कोई बड़ा आर्थिक या राजनीतिक संकट आता है तो निवेशक अक्सर सोने की तरफ भागते हैं। इसलिए केवल 1 या 2 दिन की गिरावट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में उतार चढ़ाव निवेश का सामान्य हिस्सा है। अब बात करते हैं चांदी के बारे में। चांदी में आई तेज गिरावट ने सभी का ध्यान खींचा है, लेकिन चांदी की कहानी सोने से थोड़ी अलग है। चांदी सिर्फ कीमती धातु ही नहीं बल्कि एक औद्योगिक धातु भी है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई आधुनिक उद्योगों में किया जाता है। इसलिए चांदी की कीमतें केवल निवेशकों की भावना से नहीं बल्कि औद्योगिक मांग से भी प्रभावित होती है। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है और उद्योगों की मांग बढ़ती है तो चांदी फिर से तेजी पकड़ सकती है। दोस्तों, फिलहाल बाजार एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। आने वाले दिनों में अमेरिकी महंगाई के आंकड़े, फेडरल रिजर्व के अगले संकेत,
डॉलर इंडेक्स की चाल और वैश्विक आर्थिक घटनाएं तय करेगी कि सोना और चांदी किस दिशा में जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर हासिल कर ले। तो आपके अनुसार क्या सोना और चांदी में आई यह बड़ी गिरावट आगे भी जारी रहेगी? क्या सोना फिर से आम लोगों की पहुंच में आ सकता है, या फिर यह केवल एक अस्थायी करेक्शन है जिसके बाद बाजार में फिर से बड़ी तेजी देखने को मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।